जय हिंद अल्फा स्क्वाड। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो से आज 1 दिसंबर आज हम शुरू करने वाले हैं एनडीए के 2022 के फाउंडेशन बैच की। इसमें हम आपको मैथ और साइंस की सभी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आर्ट और कॉमर्स वाला बच्चा भी आसानी से सीख कर एक एनडीए में अच्छा स्कोर कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन हर साल एनडीए में, यानी जो भी फर्स्ट सेकंड जोन होता है दोनों में 10 से 12 पूछे ही जाते हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा चैप्टरों में यूज़ भी है। तो देखिए, अब शुरू करते हैं इसको बिल्कुल बेसिक से। तो देखिए, त्रि माने हम पहले इसकी डेफिनेशन को ही समझ लेते हैं। इंग्लिश में से ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, हिंदी में से त्रिकोणमिति बोलते हैं, तो हिंदी वाले से हम इसको समझ लेते हैं डेफिनेशन। देखो, त्रि माने होता है 3, कोण माने कोण ही होगा, इसको बोलते हैं हम एंगल, और मिति माने माप यानी कि मेजरमेंट। तो देखिए, 3 कोण की माप, तो 3 कोण आप पता है किसमें मिलेंगे, ट्रायंगल में, और ट्रायंगल होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति में हम केवल समकोण त्रिभुज के ही बारे में बात करेंगे, इसी के चारों तरफ सारी कहानी घूमेगी, ठीक है। तो समकोण त्रिभुजों के बारे में आप जानते हैं क्या क्या होता है, तो बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। और ये सब आप जानते हैं, 90 के सामने भुजा को आप कर्ण बोलते हैं, नहीं हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसे ऐसे प्रदर्शित करेंगे या फिर कैसे, हाइपोटेनियस या कर्ण, ठीक है। अब देखिए, बात आती है आधार और लंब की। अब तक आप लोगों ने जो पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ी थी उसमें आप आधार और लंब किसी को भी मान लेते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इसमें एक चीज़ और ऐड होती है, इसका नाम होता है एंगल, कोण, थीटा। तो अगर आप थीटा इसे मानेंगे कोण को, तो आपको जो लंब होगा परपेंडिकुलर होगा, आपको इसे मानना पड़ेगा, लंब या परपेंडिकुलर पी। इसको हम हिंदी मीडियम वाले एल से प्रदर्शित करते हैं। अगर थीटा के सामने वाला लंब, ये बात अगर आप थीटा इसे मानेंगे, मान लेते हैं अल्फा है, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो सामने वाली लाइन होगी, ठीक है। और जो शेष बचेगी भुजा, जैसे हमने इसे थीटा माना तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अगर आप इसे थीटा मानेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये वाला बेस बन जाएगा। तो सीधी बात आपको क्या ध्यान रखनी, जो थीटा होगा कोण, उसके सामने वाली भुजा लंब, और शेष जो नीचे बचेगी आधार यानी बेस, ठीक है। सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे बचा वो बेस, और 90 के सामने वाला आपका कर्ण होता ही होता है, ठीक है। तो हो गया आपका राइट एंगल की बात। पाइथागोरस की प्रमेय सभी लोग जानते हैं, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और जो हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ये होती है आपकी पाइथागोरस की प्रमेय। तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिकोणमिति रेशियो की, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के होते हैं हमारे पास कुल 6 यानी 6 त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा कॉसेक, और छठा होता है सेक, ठीक है। अगर इसके साथ हम कोई एंगल ले लें, मान लें कोई थीटा एंगल है हमारे पास, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। तो अभी आपको मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में बताया था, तो उसी से इसके कुछ मान निकलते हैं और हम एक राइट एंगल ट्रायंगल और बना लेते हैं। ए बी सी, और ये है हमारा थीटा यहाँ पर। तो ठीक है, थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा और 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनियस, और जो नीचे होगा वो होगा आपका बेस होगा। तो त्रिकोणमिति कुछ फॉर्मूले बनते हैं हमारे पास, आइए देखते हैं क्या होते हैं। तो पहले आपको इसके ऊपर रखना है साइन। मैं आपको बताऊंगा भी इसको कैसे यूज़ करते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है साइन थीटा इसमें, तो साइन थीटा बराबर आपका आंसर होना चाहिए साइन थीटा बराबर, साइन के नीचे क्या आया, पी अपॉन, इसके अपॉन मान के चलेंगे पी अपॉन एच। अगला ऐसे ही कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच, यानी पी पर आपका परपेंडिकुलर, एच पर हाइपोटेन्यूज। त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में आपको ये चीज़ सारी चीज़ देखोगे, ये एंगल दे रखा होगा, तो आप साइन थीटा का मान आसानी से बता सकते हैं, कॉस थीटा का भी मान आप इसी तरीके से आसानी से। ऐसे ही आपको टेन का बताना होगा तो टेन हो जाएगा आपका पी अपॉन बी। अगला कॉसेक, जब नीचे पहुँचेंगे तो उल्टा कर देंगे,
पहले P ऊपर ले रहे थे, H नीचे, अब H ऊपर P नीचे, H अपॉन P सेक H अपॉन B यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कॉट जो होगा वो होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे देखिए क्या करते हैं, इसमें आपको रिलेशन मिलेगा कुछ छोटा सा। रिलेशन क्या है देखिए, कॉसेक थीटा बराबर आया आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और साइन थीटा बराबर आया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आपको रिलेशन क्या मिला इसमें, रिलेशन मिला आपको कि साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, या कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो एक फॉर्मूला बना आपके पास, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही आपको सेक और कॉस में मिलेगा, क्या होगा रिलेशन कि कॉस थीटा जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, या सेक थीटा कॉस का उल्टा, नहीं कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए इसमें बिल्कुल बेसिक से डिस्कशन कर रहे हैं इस चैप्टर के बारे में, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एनडी में पूछा नहीं जाएगा। एनडी में बिल्कुल बेसिक से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, हाई लेवल के तो पूछे जाएंगे, बेसिक से ही पूछेंगे, इसलिए बेसिक पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी। इस बार का आप लोगों ने पेपर देखा ही होगा कितना ज़्यादा टफ था, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट का भी बहुत ज़्यादा यूज था। अगर बेसिक नहीं बताते तो आगे सवाल कैसे करते। तो अगला देखिए, ऐसी tan और कॉट में बनेगा, tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। ये कुछ आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, tan का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा tan होता है। आइए आगे देखते हैं। तो एक आपके पास छोटा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है tan थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो कह रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ, जो जितने भी आपके अगर त्रिकोणमितीय फंक्शन बचे हैं, एक का दे रखा है तो बचे जो 5 त्रिकोणमितीय फंक्शन बचे हैं आपके, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप ज्ञात करनी है। तो हम 10 की दे रखी है, बचे हुए 5 की आपको वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, देखिए tan थीटा बराबर दिया है आपको 3 अपॉन 4। तो आपको जो मैंने ट्रिक बताई थी, तो देखो आपको उसको याद कैसे रखना है, याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, या तो कुछ लोगों को पहले से याद होगी, तो याद कैसे रखना है आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा साइन होगा, फिर कॉस होगा, फिर tan होगा। अब यहाँ पर tan हो गया, यहाँ साइन है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, अभी आपको बताया था कॉसेक, सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनके लिए भी है, उनके लिए क्या है, लाल बटे कक्का, उनको इस तरीके से याद रखना, लाल बटे कक्का, यानी लंब कर्ण आधार, कर्ण लंब आधार, यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है। तो आप इसे भी याद रखते हैं, लाला अमृत लाल कत्ल करके आए, लाला अमृत लाल कत्ल करके आए। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका साइन भाई, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर tan, यहाँ पर साइन का उल्टा कॉसेक, यहाँ कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। तो आप चाहे ऐसे याद रखें, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर आप इस तरीके से याद रखते हैं, लाल बटे कक्का, या लाला अमृत लाल कत्ल करके आए। तो आइए शुरू करते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होगा आपका, P अपॉन B, या फिर L अपॉन A, जिस तरीके से आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए P बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3, परपेंडिकुलर बराबर 3 हो गया, बेस बराबर हो गया 4। पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लगा दो जल्दी से। P का मान कितना है, परपेंडिकुलर का 3, बेस का है 4, तो 9, 4 चौक 16, 25, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर 25, तो H बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो अन्य त्रिकोणमितीय रेशियोज के मान बताने, तो पहला आता है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर इसी से क्या हो जाएगा, P अपॉन H, और P का मान आपके पास कितना आया है, 3 है, H अभी आपने निकाला कितना 5, यानी 3 अपॉन 5 कॉस थीटा, B अपॉन H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस है आपका 4, हाइपोटेन्यूस 5। अगला tan तो दिया हुआ है, कॉसेक का निकालना है, कॉसेक थीटा तो कुछ नहीं ज़्यादा, कॉसेक साइन का उल्टा, तो साइन को उल्टा कर दो 5/3, सेक कॉस को उल्टा कर दो 5/4, कॉट tan को उल्टा कर दो, कितना देखा था 3/4, तो 4/3। आइए अगला देखते हैं। तो 2 फॉर्मूले और आपके पास मिलेंगे आपको इसमें, एक होगा tan थीटा बराबर
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक और मिलेगा आपको कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्रूफ देख लेते हैं इसका क्या होगा। टेन थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का से, क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो लंब बटे आधार बराबर लंब बटे कर्ण, पलट जाएगा ऊपर, कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा, तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, आपका बचेगा लंब बटे आधार बराबर लंब बटे आधार। ये आपका प्रूफ हो गया। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा का मान आपने भी देख निकाल ही लिया। प्रूफ कराइए इसका, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे देखिए, तो आइए शुरू करते हैं। फाइंड दी वैल्यू ऑफ टेन पी माइनस टेन आर, यानी आपको फिगर दे रखा है, इस फिगर में देख के आपको टेन पी माइनस टेन आर की वैल्यू बतानी है। तो इसमें यार आपको एक बात बताना रह गई थी, वो बात मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। अगर कोई भी ट्रायंगल है आपके पास, कोई भी ट्रायंगल हो ए बी सी, तो जो ए के सामने का कोण होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल ए, बी के सामने कोण को बोलते हैं कैपिटल बी, और सी के सामने कोण को बोलते हैं कैपिटल सी। और जो कैपिटल यानी जो ए शीर्ष है, इसके सामने की जो भुजा होगी उसे बोलेंगे, यानी जो साइड होगी स्मॉल है, बी के सामने की जो साइड होगी उसे बोलेंगे स्मॉल बी, और सी के सामने की साइड को स्मॉल सी। ठीक है, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो थोड़ा सा प्रयोग इसका इसमें भी होगा, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लेना साइड से। तो वही बात, ये परपेंडिकुलर है 90 के एंगल यहाँ, तो इसे तो कोई बात ही नहीं करनी है आपको। पी के सामने का कोण पी और आर के सामने का कोण आर। ठीक है, आप देखिए हाइपोटेन्यूस दे रखा है आपको, और इसे आप जो भी बोलें, लंब बोलें आधार बोलें। अगर इसे आप थीटा लेंगे, मैंने आपको बात बताई थी, अगर आर थीटा लेंगे यानी आर को आप एंगल मानेंगे तो इसके सामने का क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर आप पी एंगल लेंगे तो इसके सामने का परपेंडिकुलर होगा। तो आप कैसे भी इसमें आपको केवल डायरेक्ट पाइथागोरस की प्रमेय लगाकर आपको इसका मान क्यू आर का मान निकालना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर यानी कि 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको उठाकर इधर ले आइए, तो क्यू आर स्क्वायर बचेगा आपके पास 169144, यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर 25, और क्यू आर बचेगा आपके पास 5 के बाद। जो क्यू आर का मान आया वो 5 सेंटीमीटर। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले 10 पी निकालेंगे, तो 10 पी थीटा क्या ले रहे हैं यहाँ पर पी, तो पी के सामने का परपेंडिकुलर और शेष बचा हुआ जो भी आपका वो बेस होगा। 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस होता ही, वो तो फिक्स है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखिए पी के सामने का परपेंडिकुलर यानी 5 अपॉन 12, 10 पी का मान आ जाएगा। ऐसे ही आपको 10 आर का मान निकालना है, तो 10 आर, तो आर के सामने का बेस यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या रहेगा 12 अपॉन 5। तो आपको वैल्यू बतानी है 10p माइनस 10rp, तो हो जाएगा आपका 10p का मान कितना आया 5.12 माइनस इसका 12/5। एलसीएम लेंगे आप कितना आ जाएगा 60, करते हैं 25 और 12 5, करा लो। इसमें तो आप इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 119/60। ये आपका इसका क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के एंगल टेबल की। ठीक है, तो इसमें आपके 0 से लेकर 90 तक के एंगल होते हैं। 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा, और सभी फंक्शन के लिए उनके मान के होंगे वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो एक ट्रिक वाले मेथड से मैं आपको सारे मान याद कराऊंगा, और बिल्कुल आप बड़ी आसानी से आ जाएगी। आज अभी थोड़ी देर में आपको सारे के सारे मान याद हो जाएंगे अगर अभी तक याद नहीं है। तो देखिए इधर हम लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होता है देखो, पहला होता है हमारे पास साइन, दूसरा होता है हमारे पास कॉस, तीसरा होता है हमारे पास टेन, चौथा होता है कॉट, पाँचवा होता है कॉसेक, और छठा होता है सेक। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ एंगल क्या क्या होता है हमारे पास। पहला एंगल होता है हमारे पास 0, दूसरा होता है हमारे पास 30, जिसे हम लिखते हैं π/6 भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, अगला होता है हमारे पास 45, इसे हम π/4 भी बोलते हैं।
इसका होता है हमारे पास 60, इसे हम π/3 भी बोलते हैं। और इसके बाद हमारे पास होता है जो लास्ट 90, इसको हम बोलते हैं π/2। ठीक है, अब देखिए ट्रिक से कैसे याद करना है। यहाँ पर नंबरिंग शुरू करेंगे हम 0 से, तो 0 1 2 3 4, तो देखिए लास्ट नंबर हमें क्या मिला 4। तो हम 4 से इन सभी नंबरों को क्या कर देंगे डिवाइड, जो हमें नंबरिंग करिए 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 और सभी का ले लेंगे अंडर रूट। अब देखिए एक एक करके सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा कि 0 नंबर 0/A to Z कोई भी नंबर हो केवल किसी 0 को छोड़कर, 0 के बटे कोई भी नंबर है 0 को छोड़कर, तो उसका वैल्यू हमें हमेशा क्या मिलती है 0। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 0/4 0 और उसका अंडर रूट भी क्या होगा 0 ही होगा। 1/4 1 का क्या लिख लेगा 1 और 4 का 2 यानी कि 1/2। इसे काटोगे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 अंडर रूट 1/2 यानी इसे लिख सकते हैं 1/√2। यहाँ पर आइए तो देखिए अंडर रूट 3 का तो 3 अंडर रूट 3 और 4 का 2, 4 से 4 कट गया बचा अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 का मान होता है 1। बात आपको यहाँ तक समझ में आई। 0/4 0, पहले सबसे पहले करेंगे नंबरिंग सबकी 0 1 2 3 4 और जो लास्ट नंबर होगा 4 उससे सभी कर देना हमें डिवाइड और उसका ले लेना हमें अंडर रूट। जब अंडर रूट करा तो इसे सॉल्व करा 0/4 क्या हो गया 0 1/4 1/2। तो आपको देखिए साइन के मान मिल गए। अगर मैं बात करूँ साइन के मान तो साइन 0 का मान होता है 0, यानी आपको एंगल वाली लाइन मैच करानी हो, एंगल वाली और फंक्शन वाली। यहाँ तक ये फंक्शन वाली लाइन, यहाँ से एंगल वाली लाइन, तो 0। अगला फंक्शन वाली लाइन जा रही है हमारी ये और एंगल वाली लाइन ये, तो यहाँ मैच करेगी तो साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/4 और साइन 90 का मान होता है 1। तो देखिए आप कॉस की बात करेंगे तो कॉस में क्या करेंगे, जो साइन वाले मान आए वो पीछे से करना रिपीट करना शुरू कर देंगे। जो साइन 90 का मान होता है वो कॉस 0 का मान होता है, तो रिपीट कर देंगे 1। यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1/√2 ये यही रहेगा, ये उठकर यहाँ पर चला जाएगा और लास्ट में 0। तो हमें यहाँ पर कॉस के ही मान मिल गया। देखिए कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 या π/6 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 0। अगली बात करते हैं हम tan की। तो tan में देखिए tan का आपको फॉर्मूला आप सबने पढ़ा था, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम पहले 0 की बात करेंगे तो थीटा हमारा क्या है यहाँ पर 0, साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो भाई क्या हो गया 0/1। देखिए साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, 0/1 यानी बताया था 0 नंबर क्या होगा 0 होगा, तो tan 0 का मान 0। ऐसे आप इसको अपॉन में करेंगे 1/2 √3/2। अब वहाँ हर बार करके दिखाने की जरूरत नहीं, इसी में आप अपॉन मान लेंगे से। तो 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल 1, इसे आप कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अपॉन वाला केवल √3। अब बचा 1/0 यानी कि नंबर बटे 0। नंबर बटे 0 जब भी आएगा तो वहाँ मिलेगा आपको अनंत। केवल नंबर में क्या ना हो आपका 0 को छोड़कर, कोई भी नंबर है आपका 0 को छोड़कर उसे अगर आप 0 से भाग देंगे तो आपको अनंत ही मिलने वाला है। ठीक है, फिर से भाई प्रक्रिया रिपीट करेंगे, पीछे से रिपीट करना शुरू कर देंगे कॉर्ड के लिए। इन्फिनाइट √3 1 1/√3 और 0। तो देखिए आपको कॉट 0 का मान इन्फिनिटी, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3 और कॉट 90 का मान 0। अगला आया कॉसेक। तो कॉसेक का भी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, यानी साइन के जितने मान है सबको उल्टा कर दो कॉसेक का मान निकल आएगा। पहले मान की बात करें तो 0 को उल्टा करोगे तो 1/0 कितना होता है, अभी आपको बताया 0 नंबर अपॉन 0 क्या मिलेगा आपको हमेशा अनंत। इसे उल्टा करोगे 1/2 को तो 2, 1/√2 को उल्टा करोगे तो √2, √3/2 को उल्टा करोगे तो 2/√3 और 1/1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा। 1 को उल्टा करोगे तो 1/1। ठीक है, इसमें भी सेक में वही करेंगे, पीछे से रिपीट शुरू कर देंगे। तो 1 2/√3 √2 2 और इन्फिनिटी। तो देखिए ये क्रम आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसी क्रम में करेंगे तभी आप इस सारणी को इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं।
तो देखिए ये आपकी है 0 से 90 के बीच में जितने एंगल होते हैं उनकी सारणी है। अब 90 से बड़ा होगा तब क्या बात होगी, या माइनस में चलेगा तब क्या बात होगी एंगल, उसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। तब तक मैं आपको इसके भी 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे जब एंगल 90 से बड़ा होगा तो हमें क्या करना है। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डेट cos 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपके पास और 4 ऑप्शन है इसके, देखो आप क्वेश्चन कैसे करना। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 आया और एक डेट डेसिमल में 20 में cos 90 डिग्री भी मिलेगा आपको, सभी सब किसमें इनटू में, ठीक है। और आप जानते हैं cos 90 का मान कितना होता है 0, और 0 की जब इन सबसे गुणा होगी तो ये सब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी जब 0 की इन सबसे, तो ये सब क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। cos 90 का मान 0 किसी से गुणा करो तो उसी के भी 0 कर देता है। अगला क्वेश्चन आपके पास 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसे सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 का मान होता है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे तो ऊपर चलेगा 2 अपॉन √3, 1 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम लेंगे तो 2 अपॉन √3, एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 4 अपॉन 3, तो 2 √3, 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, तो 2 दूनी 4 और 10 अंडर रूट हटेगा ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, बचा आपका √3/2। आंसर आया आपका 3/√3/2। तो sin 60 का मान होता है √3/2। देखिए पहला ही ऑप्शन मिल गया तो यही करेक्ट होगा, बाकी हम दिमाग लगा सकते हैं। इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है √3 और इसका मान होता है 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ cos अल्फा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin अल्फा इंटू tan अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर अल्फा। तो सॉल्व करते हैं इसे। दिया क्या है आपको, cos अल्फा इक्वल टू 3/5 और cos अल्फा बराबर लाल बटे कक्का से। तो ठीक है बच्चों, लाल बटे कक्का से हमें पता होता है आधार बटे कर्ण होता है, और क्या इंग्लिश वालों के लिखेंगे उसे लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो कुछ भी ले सकते हैं आप। तो आपका आधार आएगा 3 और कर्ण आएगा यानी हाइपोटेनियस आएगा आपका 5। पाइथागोरस की प्रमेय निकालेंगे तो पाइथागोरस की प्रमेय निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, इससे एल निकालना पड़ेगा। तो एल हो जाएगा आपका 5 25 3 3 9 यानी कि 16 का 4। ये डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको अपने फटाफट कर लेना है। इसके कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब मिल गया आपको। देखिए आपको जरूरत किस चीज़ की, साइन और टेन की है। तो साइन अल्फा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब आया आपका 4 और कर्ण आया 5। ऐसे tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है आपका 4 और आधार है आपका 3। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे फटाफट जल्दी से। क्या दिया आपको, साइन अल्फा इंटू tan अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर अल्फा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए साइन अल्फा का मान आप लोगों ने निकाला 4/5, तो रखेंगे एक करके मान। साइन अल्फा 4/5, tan अल्फा का मान आया 4/3 माइनस 1 2 tan स्क्वायर अल्फा यानी कि 4/3 का होल स्क्वायर। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। 4 चौक 16, 5 3 15 माइनस 1 अपॉन, इसे करेंगे 2 4 चौक 16 और 3 3 9। एलसीएम लेंगे इसका तो 15 माइनस 16 यानी बचेगा 1/15। इधर एलसीएम लेंगे तो 16 दूनी 32, 9 ऊपर चला जाएगा और 32 अपॉन में 32 अपॉन में चला जाएगा और 9 ऊपर। तो आइए काटना शुरू करते हैं। 3 3 9 3 5 15। तो बचेगा आपका 3 गुणा 1 होगी तो 3 और 32 गुणा होगी 3/160, 3/160। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, 3/160। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसे सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू एक्स साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो tan 45 यानी tan 1 का मान, tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, cos 30 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। साइन 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान होता है 1/√2। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। यहाँ पर 1/2 इंटू एक्स, 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 2 इक्वल टू x/2। तो x इक्वल टू हो जाएगा -4।
तो देखिए थोड़ी मिस्टेक हुई यहाँ पर कॉस दे रखा है मैंने, गलती से यहाँ पर कॉट का मान लगा दिया है। कॉट का मान होता है कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, यानी 3/4। यहाँ पर आप इसे पूरा सही करना पड़ेगा आपको, 4 में से 1 जाएगा 1/4 = x/2। तो 2 इधर आ जाएगा, x = 2/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x = आ जाएगा आपका 1/2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। देखिए अगर कहीं पर लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मतलब इसका बिल्कुल करेक्ट वाला। और रॉन्ग मतलब क्या होगा इसका, अगर कोई लिख दे यहाँ पर साइन थीटा का स्क्वायर, देखिए यहाँ होता है फंक्शन का स्क्वायर, हो रहा है एंगल का स्क्वायर। तो अगर कहीं ऐसा लिखा है आपको उसको इस तरीके से लिखना है, ना कि इस तरीके से। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखना, छोटी और मोटी बात है। कॉन्सेप्ट पूछा जाता है एनडीए में, खाली कॉन्सेप्ट पे पूछ लेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये, कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बनते जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। देखिए जो आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में से डिस्कस करेंगे। देखिए आज की जो वीडियो थी इसमें मैंने केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में ही आपको बताया। देखिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात रही वो हम केवल संडे को करेंगे। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के वो उठा लिए जाएंगे, कदों नहीं। जो मेन क्वेश्चन जो होंगे हमारे, जो एनडी में अक्सर पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन्हें हम संडे को ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।